नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं बड़ा बिजनेस टॉक्स। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन सभी आईबीसी से जो काफ़ी दिनों से परेशान हैं। जी हाँ, उनसे मैं आज 6 सवाल करने वाला हूं। जी हाँ, इस 6 सवालों के अगर जवाब वो दे पाते हैं तो वो जीत जाते हैं, और अगर नहीं तो फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जीत जाते हैं। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो को एक्सप्लेन करके बात करेंगे। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा इन सवालों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। जी हाँ, पहला सवाल, क्या आपने आईबीसी बनने से पहले आईबीसी की पूरी तरह से इंक्वायरी की थी? जी हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आप आईबीसी बनना चाहते थे, आपके सामने बहुत सारे ऐड आ रहे थे, तो क्या आपने उसे पूरी तरह से उसके बारे में इंक्वायरी की? क्या आपने उसकी पूरी तरीके से जानकारी लेने की कोशिश की? क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं, मान लीजिए अगर मार्केट में आप एक टमाटर भी खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको 10 बार देखते हैं कि ये सड़ा तो नहीं, गला तो नहीं। तो क्या आपने ये जानने की कोशिश नहीं की क्या आईबीसी में वाकई आप पैसे कमा सकते हैं? क्या आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या वाकई में इसमें इतना पोटेंशियल है? क्या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? देखिए, मार्केट में आप एक साड़ी खरीदने जाते हो, वहाँ भी 4 दुकान पे जाते हो। क्या आपने 4 लोगों से इसके बारे में पूछा नहीं जब भी इसे ज्वाइन किया? तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जब आप जानते हैं कि भाई एक कोई मॉडल चल रहा है मार्केट में, तो आप उस मॉडल की जानकारी के लिए क्या करते हैं? रिव्यूज़ देखते हैं। जब हम एक एप्लीकेशन में इंस्टॉल करते हैं तो हम उसके रिव्यूज़ प्ले स्टोर में जाके सैकड़ों पढ़ते हैं, तब जाके वो खरीदते हैं। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कितने लोग इसको ले चुके हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो फिर आपने क्या ये सारी चेकआउट्स नहीं की आईबीसी को लेने से पहले? क्या सिर्फ लालच मात्र में आकर इस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन कर लिया कि भाई यहाँ पे पैसे 5 से 10 लाख कमा लेंगे? क्या आपने अपनी पोटेंशियल के बारे में एक बार भी चेकआउट किया? देखिए, अगर आपने चेकआउट किया और आपको लगता था कि आप कर सकते थे, तब तो आप सही हैं। और अगर आपको लगता नहीं था, बस आप लोगों की भीड़ चाल में यहाँ पे चले आए, तो फिर आप गलत हैं सर। तो ये मेरा पहला सवाल है। जेन्युइनली आप सभी आईबीसी अपने मन से पूछेगा, अपने अंतर मन से, कि वाकई में मैंने ज्वाइन करने से पहले इसके बारे में अच्छे से बात की थी, जानकारी ली थी। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे आईबीसी ज्वाइन करने से पहले मैं कमा पाऊँगा कि नहीं कमा पाऊँगा? क्या मनी बैक गारंटी क्या होती है? कब पैसे मिलेगा? मुझे बाद में क्या करना पड़ेगा? है ना, बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके आंसर्स आपको लेने होते हैं। तो क्या आपने लिए? अगर लिए तो आप सही हैं। देखिए, संदीप महेश्वरी सर का जो ये स्टैंड है कि भाई बहुत सारे स्कैम है, मैं उससे अग्री करता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी जांच पड़ताल करके ही इस पर इंटर करना चाहिए। सो मेरा ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जी हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आप आईबीसी ज्वाइन करने वाले थे या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर रहे थे, तो जो एग्रीमेंट आपने साइन किया, क्या आपने उसे एक बार भी पढ़ा? क्योंकि मुझे कई सैकड़ों आईबीसीज बोलते नजर आए कि मुझे मनी बैक गारंटी के बारे में ढंग से बताया नहीं गया, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं गई, मुझे ये भी नहीं बताया गया कि मैं आईबीसी बनूंगा उसके बाद भी मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। बेशक देखिए, मैं आपको लीगल चीज़ बताऊं कि देखिए, एक होती है वर्बल चीज़ बतानी और एक होता है अग्रीमेंट। देखिए, जस्टिस ऑफ लॉ के सामने जब अग्रीमेंट रखा जाता है तो उसमें क्या लिखा है और आप क्या साइन कर रहे हैं, वही रखी जाती हैं चीज़ें। तो अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा तो आपको उस पर क्रॉस आर्गूमेंट जरूर करना चाहिए था कि सर आपने तो मुझे ये बताया नहीं, है ना। आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए। अगर आपने पढ़ा और उसके बाद भी आज आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ मेरे साथ, तो फिर सर आप गलत हैं। और अगर आपको वाकई लगता है कि आपने सारे एग्रीमेंट पढ़े और उसके बाद भी आप चिल्ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिर भी आपके फेवर में होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। तो ये मेरा दूसरा सवाल है। आप खुद से पूछिए कि क्या एग्रीमेंट को आपने अच्छे से पढ़ा था? चलिए, तीसरा बड़ा सवाल, जी हाँ, तीसरा बड़ा सवाल ये है कि जब आपको पता लग गया कि नहीं मेरे साथ मिस सेल हो गई। देखिए, मिस सेल होने के लिए आपको तुरंत पता लग जाता है कि भाई नहीं 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 मेरे लिए नहीं है।
तो अगर आपको पता लग गया तो क्या आपने बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म में जाकर ये इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि सर मेरे साथ मिस सेल हुई है? जब आपका क्यूएस का कॉल आया तो आपने बताने की कोशिश नहीं की कि नहीं सर मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आया इसके बारे में? तो आप वहीं पे आपने रिफंड क्लेम क्यों नहीं किया? मेरा ये तीसरा बड़ा सवाल है, क्यों? क्योंकि अगर आपने वहीं पे क्लेम कर दिया होता तो आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो आगे जाता ही नहीं। तो बेशक अगर आपको आज भी लगता है कि नहीं मेरे साथ मिस सेल हुआ है, देखिए मिस सेल हुआ है तो आप अपनी बात अभी भी CEO@बड़ा बिजनेस और care@बड़ा बिजनेस में जाकर अभी भी इस ओपन फोरम में आप रख सकते हैं, ठीक है। मेरा चौथा जो बड़ा सवाल है, देखिए आपने IBC ज्वाइन कर लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर कितने लोग हैं, आप खुद ही सोचिएगा कि क्या आपने उन जो कोर्सेज जब आपको IBC मॉडल के साथ मिले थे आपने उनको स्टडी किया, उनको पढ़ा, उनको देखा, सुना? कितने? क्या आपने वाकई किया? अगर आपने किया है और उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर तो बड़ा बिजनेस के डॉक्टर विवेक बिंद्रा की गलती है। पर अगर आपको लगता है कि आपने नहीं खोला, नहीं देखा और नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप गलत है, आप कसूरवार है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती है, आपको उस चीज़ को खुद ही स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद भी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। मुझे जो लगता है कि बहुत सारे IBCs आज भी उन कोर्सेज को एक बार भी नहीं देखे हैं, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस देखे जिसमें मुझे पता लगा कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर उन कोर्सेज को देखा कैसे जाता है। तो पहले ये तो सीखिए आप सभी IBCs की उन कोर्सेज को देखा कैसे जाता है, उन कोर्सेज को कंज्यूम कीजिए, उनसे लर्निंग तो लीजिए। क्यों? चिल्लाने मात से चीज़ें सही नहीं हो सकती। पुस्तक पे रखा हुआ ज्ञान तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप अपने उसे जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बेशक आप बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं भी बन पाए, पर मेरा मानना है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, लर्निंग डेवलपमेंट है, वो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो मुझे लगता है कि आप अगर 50,000 की वर्थ इट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं पर उसमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। तो अगर आपने अभी भी कोर्स नहीं देखा तो जाकर एक बार कोर्स देखिए, और अगर आपने कोर्स नहीं देखा है तो आप ही गलत हैं अल्टीमेटली, डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं। और अगर कोर्स में वाकई वैल्यू नहीं है सीखने के बाद तो फिर तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत है। प्लीज़ आप खुद ही जज हैं आप अपने आप के। मैं यहाँ पे किसी को जज करने नहीं आया हूँ, ना तो संदीप महेश्वरी, ना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि आप अपने आप को सबसे पहले जज कीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि सही और गलत आखिर क्या है। ये मेरा चौथा सवाल था। अब हम बात करते हैं अपने 5वें सवाल के बारे में। जब आप IBC बन जाते हैं तो आपको 1 ऐप मिलता है। देखिए आपने MBA लिया है, मनी बैक गारंटी, उसकी कुछ क्राइटेरियाज होती है। और विवेक बिंद्रा आपने बहुत सारे वीडियोस में ये बोलते हैं कि भाई 100 दिन मेरे साथ जो व्यक्ति उस पैटर्न को फॉलो करेगा वो 10 लाख तक कमाएगा। मेरा सवाल यही है कि क्या आपने उन 100 दिनों की क्राइटेरिया को फुलफिल किया? अब 100 दिन के क्राइटेरिया को आप जानते हैं कि 100 दिन में आपको क्या करना है, जो बहुत ही आसान है। जिनको लगता है कि ये वाकई कठिन है तो वो मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। हाँ, पर आप एक बार खुद जाइए कि जो वो क्राइटेरिया सेट किया गया है, अगर आप उस 100 दिनों को फॉलो करते हैं और आज भी आप पैसा नहीं कमाए हैं तो आज भी जाकर बड़ा बिजनेस के सामने आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ा बिजनेस से आप बोलिए कि मैंने 100 दिन काम किया है, मैंने उस 100 दिन के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, बट आज भी मैं 1 रुपए की सेल नहीं कर पाया, मैं आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो आप आज भी क्लेम अपने लिए कर सकते हैं। तो मेरा ये 5वां सवाल है। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई आपने उस क्राइटेरिया को हर दिन फॉलो किया। अब उन क्राइटेरिया में है क्या, मैं मोटा मोटा आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए उस क्राइटेरिया में क्या है, आपको डेली रिटमस सेशन अटेंड करना है,
आपको डेली रीजनल सेशन अटेंड करना है। ये तो ट्रेनिंग का पार्ट था, ये आप कर सकते थे। इसके अलावा आपको डेली 5 लीड्स यानी 5 लीड्स पर काम करनी है, ज़्यादा नहीं, 5 लीड्स पे काम करनी है। इसके बाद आपको उन 5 लीड्स के ऊपर क्या करना है, कॉलिंग करना है। कितने घंटे की? 2 घंटे की, यानी 120 मिनट की आपको कॉलिंग करनी है। उसके बाद आपको क्या करना था? आपको कंटेंट शेयर करना था उन पांचों में। कंटेंट शेयरिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप जितने लोगों को करना चाहें उतने लोगों को कंटेंट शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद कंटेंट शेयर करने के बाद आपको करना था क्या? आपको उनको नेशनल वेबिनार के लिए इनवाइट करना था। भाई बहुत सारे लोग हैं, जब आप बात करते हैं तो 5 में आप नेशनल वेबिनार लिया। अगर आप 70% मतलब लोगों को भी बिठा लेते हैं तो भी आपको सारे पॉइंट्स उसमें मिल जाते हैं। और इन द लास्ट आपको सेल क्लोज करने के लिए पेमेंट लिंक शेयर करनी थी। चलिए, ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट था। आउट ऑफ दिस आपको 70% मार्क्स ऑब्टेन करने थे। हर दिन 70% से ऊपर अगर आप रेगुलर रखते हैं तो आज भी आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो आप अभी भी बड़ा बिजनेस से इस क्लेम को करने के लिए एबल है, तो आप कर सकते हैं। मेरा अंतिम सवाल जो है आप सभी लोगों से, क्या ये लीगल लड़ाई संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच में है? जी नहीं, ये लीगल लड़ाई आपकी है। और अगर आपको अपने आप को सही साबित करना है तो इसके 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आपने लीगली सारे तरीके से सारी चीज़ों को किया, और अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया है तो दूसरा तरीका ये है कि आप वो जो कोर्सेस मिले हैं और उनको स्टडी करके उनके वैल्यू को लेकर के आप आगे बढ़ जाइए। आपके पास यही 2 ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कि हैशटैग चलाने से शायद जस्टिस ऑफ लॉ इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। तो चीज़ें आपके हाथ में अभी भी हैं। आप आज भी जाकर चीज़ों को फॉलो अप कीजिए, स्टडी कीजिए, लर्निंग कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।